हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब जीरो टू हीरो नर्सिंग क्लासेज। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट क्या होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि इंजरी क्या होती है और ट्रॉमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजरी के बारे में, ठीक। इंजरी इज़ द डैमेज ऑफ सेल्स एंड टिश्यू एंड लॉस ऑफ देयर फंक्शंस दैट इज कॉल्ड इंजरी। इंजरी क्या होती है कि डैमेज ऑफ सेल्स। इंजरी के अंदर क्या होता है, सेल्स डैमेज होती हैं और टिश्यू डैमेज होते हैं। एंड लॉस ऑफ देयर फंक्शंस, और उसके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। डैट इज कॉल्ड इंजरी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है, ए इंजरी ऑफ one or more system that result in excessive bleeding and may affect the normal body functions that is called trauma। ए इंजरी, ट्रॉमा क्या है, एक तरीके की इंजरी है जिसमें वन और मोर सिस्टम क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। डेट रिजल्ट इन एक्सेसिव, यदि वन और मोर सिस्टम अफेक्ट होंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड मे अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉमा कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट क्या होता है, ए रोड एक्सीडेंट इज ए अनप्लान्ड इंसिडेंट्स that involve at least one vehicles on the road open to the public traffics in which one or more persons get injured or killed। तो रोड एक्सीडेंट एक तरीके की क्या होती है, अनप्लान्ड इंसिडेंट्स, मतलब कोई प्लान की हुई घटना नहीं होती, वो अनप्लान्ड इंसिडेंट्स होता है, अनप्लान घटना होती है। डेट इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व होता है एटलीस्ट वन व्हीकल्स या मोर व्हीकल्स, एक व्हीकल्स हो सकता है या दो व्हीकल्स हो सकते हैं। ऑन द रोड ओपन टू पब्लिक ट्रैफिक, किस कहाँ पे, रोड के ऊपर पब्लिक ट्रैफिक में। इन विच वन और मोर पर्सनस गेट इंजर्ड, इसके अंदर एक या एक से अधिक आदमी इंजर्ड हो सकते हैं और उसमें किल मतलब उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट की क्या क्या इटियोलॉजी हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर फॉल्ट। ड्राइवर के फॉल्ट की वजह से भी हमारा रोड एक्सीडेंट होता है। तो क्या क्या फॉल्ट होते हैं ड्राइवर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अनएक्सपीरियंस ड्राइवर। यदि किसी मतलब ड्राइवर है उसको यदि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट दूसरा है ड्यूरिंग ड्राइविंग एल्कोहल यूज। यदि आप एल्कोहल पी के ड्राइविंग करोगे तो रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक साइन नॉट अंडरस्टैंडिंग। यदि कोई पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसको ट्रैफिक जो साइन होते हैं हमारे, उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं है तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ड्राइविंग। यदि आप कॉल पे बात कर रहे हो ड्राइविंग करते समय तो रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट टीन एज ड्राइविंग। जो हम जानते हैं कि टीन एज जो होती है उसमें हम जब ड्राइविंग करते हैं तो ओवर स्पीड करते हैं, हाईवे पे ज़ोर से चलाते हैं लाइक, तो वो भी कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट होता है ओवर स्पीड। यदि हम ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कंट्रोल हमें नहीं होती है गाड़ी, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड सीट बेल्ट
ठीक है, एंड हेलमेट, सॉरी हेलमेट नहीं लिखा है यहाँ पे, तो अवॉइड सीट बेल्ट एंड हेलमेट। यदि हम हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे या सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट ईटियोलॉजी का दूसरा फैक्टर्स है रोड कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर सही होता है लेकिन रोड की कंडीशन ख़राब होती है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले इनलीगल स्पीड ब्रेकर। इनलीगल, यदि देखो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं तब भी क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट डैमेज रोड, यदि रोड की कंडीशन ख़राब है, डैमेज हो रखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा रोड एक्सीडेंट का कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्जन। कभी कभी क्या होता है, डाइवर्जन का मीनिंग होता है मोड़। कहीं जब हम ओवर स्पीड में चलते हैं और कहीं पे मोड़ आता है तो हम प्रॉपर तरीके से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉट होल। कभी कभी क्या होता है बेटा कि सड़कों के अंदर गड्ढे होते हैं, ठीक है, सड़कों के अंदर गड्ढे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट ईटियोलॉजी का तीसरा फैक्टर्स है पैसेंजर फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर भी सही होता है, रोड की कंडीशन भी ठीक होती है, लेकिन कभी कभी पैसेंजर की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या, सबसे पहला है आपका कैचिंग ए रनिंग बस। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बस को पकड़ने के लिए हम भागते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिंग देयर बॉडी पार्ट आउटसाइड द व्हीकल्स। तो प्रोजेक्टिंग मतलब बाहर निकालना, देयर बॉडी पार्ट, हम बॉडी पार्ट्स को आउटसाइड द व्हीकल्स, व्हीकल्स से, यदि कार से हम अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है रोड एक्सीडेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं कि वोर्डिंग व्हीकल्स फ्रॉम रॉन्ग साइड। वोर्डिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे चढ़ना। व्हीकल्स पे हम जब चढ़ते हैं तो रॉन्ग साइड से चढ़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है रोड एक्सीडेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं टॉकिंग टू ड्राइवर। यदि हम ड्राइवर के साइड में बैठे हुए हैं तो कभी कभी हम उससे बात करते हैं, तो हमारा बात करते हैं इस वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट ईटियोलॉजी का चौथा फैक्टर्स है व्हीकल्स फॉल्ट। व्हीकल्स फॉल्ट, ड्राइवर भी सही होता है, रोड एक्सीडेंट, रोड भी कंडीशन भी ठीक है। नेक्स्ट पैसेंजर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी खराब होती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है देखिए, सबसे पहले इनसफिशिएंट और डैमेज हेडलाइट, ठीक है, तो इनसफिशिएंट मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी गाड़ी के अंदर लाइट नहीं है, या डैमेज हो रखी है हेडलाइट, जिसकी वजह से आपको सामने प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। फेलियर ऑफ द ब्रेक एंड स्टीयरिंग। कभी कभी क्या होता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, ठीक, स्टीयरिंग भी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलोडिंग। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम गाड़ी को ओवरलोडिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट टायर ब्लास्ट, ठीक है, तो टायर फटने की वजह से भी कभी कभी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो नाउ ईटियोलॉजी का पांचवा फैक्टर्स है वेदर। कभी कभी क्या होता है, जो वेदर है वो कंडीशन, वेदर कंडीशन होती है, वो भी क्या कर सकती है, कभी कभी रोड एक्सीडेंट करा देती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं फॉग, कोहरा यदि ज़्यादा हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। विंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आंधी तूफान हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। हैवी रेनफॉल होगा, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। स्नो, बर्फबारी यदि होती है तो भी उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपका पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। कभी कभी क्या होता है, पैदल यात्री जो चलते हैं रोड पर, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जे वॉक। जे वॉक का मीनिंग होता है केयरलेस वॉकिंग, ठीक है, केयरलेस वॉकिंग मतलब लापरवाह तरीके से
चलना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग ए रॉन्ग प्लेस। यदि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, रॉन्ग प्लेस से करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट बात करते हैं इनलिटरेसी। इनलिटरेसी का मीन होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको रोड साइंस के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, तो उनकी वजह से जैसे अनपढ़ लोग बोल सकते हैं, या फिर जिनको रोड ट्रैफिक्स के साइंस के बारे में पता नहीं होता, कब क्रॉस करना है कब नहीं करना है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कौन कौन सी जांचें होती हैं जब हम रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें हम करा सकते हैं, नॉर्मली है एक्सरे, यदि फ्रैक्चर होगा तो बेटा एक्सरे कराना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, मतलब ब्लड की जितनी भी जांचें हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। जैसा फ्रैक्चर होगा डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं हम रोड एक्सीडेंट के मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेस द पेशेंट ऑन हिज बैक इफ द विक्टिम इज ब्रीदिंग। प्लेस द पेशेंट ऑन हिज बैक मतलब पेशेंट को उसके पीठ के बल लेटाना है। इफ द विक्टिम इज ब्रीदिंग, यदि पेशेंट क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है तो। नेक्स्ट दूसरा है चेक द विक्टिम ब्रीदिंग। विक्टिम की क्या, जो विक्टिम का मतलब होता है यहाँ पे पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी हमें क्या करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है। नेक्स्ट प्रेस द साइट ऑफ ब्लीडिंग। यदि उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उस साइट को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे क्या हो सकता है, उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। नेक्स्ट कवर द ब्लीडिंग साइट। उसकी ब्लीडिंग साइट को क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट होल्ड हैंड एंड लेग्स ऑफ द विक्टिम टू कंट्रोल मूवमेंट। होल्ड मतलब उसको पकड़ना है, उसके हाथ और पैर को, ऑफ द विक्टिम पेशेंट के, टू द कंट्रोल मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्रैक्चर्ड एरिया, ठीक है। तो यदि फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को तो क्या करना है, पेशेंट का जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है उसको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग देन स्टार्ट सीपीआर। यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट की ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं है, पेशेंट ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, तो उस सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, हम सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन सर्जरी। रिडक्शन सर्जरी इन केस ऑफ फ्रैक्चर। यदि फ्रैक्चर के केस में हम उसको सर्जरी के लिए रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइल्ड और मॉडरेट इंजरी में। यदि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है, कम चोट लगी है, माइल्ड चोट लगी है या मॉडरेट चोट लगी है, तो उसमें हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन। यदि उसको पेशेंट को पेन हो रहा है तो हम उसको पेन किलर देंगे जिससे उसका पेन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल ब्लीडिंग। उसकी ब्लीडिंग यदि थोड़ा बहुत उसको चोट लग रही है तो उसको बैंडेज वगैरह करके उसकी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट टेटनस टॉक्साइड, ठीक है, तो टेटनस का हम उसको एक इंजेक्शन लगाने वाले हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब यदि उसको ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो गया है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रोड एक्सीडेंट के प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन मतलब क्या क्या हम रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट कम हो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। जो आपके गवर्नमेंट के लॉ के नियम हैं उनको हमें पालन करना चाहिए, ठीक। फॉलो रूल्स ऑफ द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको हमें पालन करना चाहिए, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। अवॉइड ड्राइविंग व्हेन ड्रिंक एल्कोहल। जब आप एल्कोहल यूज करते हो तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अपनी जो
व्हीकल्स है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस में रखना चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए, उसकी ब्रेक स्टीयरिंग वगैरह चेक करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के बारे में हम अवेयरनेस मतलब जानकारी दे सकते हैं जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट, ड्राइविंग ओनली लिमिटेड स्पीड, हमें ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलानी है जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम द रॉन्ग साइड, कभी भी हमें रॉन्ग साइड से किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज हेलमेट एंड सीट बेल्ट, ठीक है, हमें यूज करना चाहिए हेलमेट को और सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आज को आपका ये लेक्चर कैसा लगा, तो इसके लिए लाइक करें, सपोर्ट करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।